तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। अभी हम लोग फिजिक्स 1 अभी तक हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, ये सारी चीज़ें हमने देखी अपनी। अब हम जा रहे हैं फिजिक्स 2 की तरफ, जहाँ पर हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ में हम क्या स्टडी करते हैं बेसिकली। अभी तक आपने क्या देखा कि हम फोर्सेस क्या होती है, फोर्सेस कैसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती हैं। तो अभी तक आप उस ऐसे वर्ल्ड से डील कर रहे थे जिसको आप देख पा रहे थे, किसी चेयर पे फोर्स लगाया, किसी ब्लॉक पे फोर्स लगाया। इस लॉ की हेल्प से हम वो फोर्सेस निकाल पाएंगे जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाता है। ओके, चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। फाइन। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनता है कैसे, तो आपके पॉजिटिव चार्ज का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, आपका प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस एक दूसरे पे किस तरीके से फोर्सेस लगाते हैं। तो कूलम्स लॉ हमको उस फोर्स की वैल्यू निकालने में हेल्प करता है। ओके, तो हम देखेंगे किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है। ओके, इसके पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो बुक के साइड में ये 4 इन्फॉर्मेशन हमेशा लिख के रखिए, ताकि आपको याद हो जाए। हमेशा हर पेज पे जब भी पढ़ने बैठो इसको लिखो, यू विल गेट मेमोराइज टू इट। ठीक है, पहला है, ये है आपका प्रोटॉन। ये प्रोटॉन का चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻⁻90 कूलम। ओके, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। जैसे मास का यूनिट होता है केजी, हम कहते हैं कि 100 किलो का आदमी, अपने को लगता है कितना भारी है। ठीक है, उसी तरीके से चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो अगर कोई कहता है कि 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम का, इट मीन दिस इज द लीस्ट चार्ज, इससे कम चार्ज और हो नहीं सकता। ठीक है, ये आपका प्रोटॉन का चार्ज हो गया। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, उसका यूनिट है, उसका वैल्यू है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। फाइन, ये सब क्यों बता रहा हूँ, ताकि यहाँ पर आपको हेल्प होगा। फाइन, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट है जो आगे के चैप्टर में काम आएंगी, वो है मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 kg। उसके बाद है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 10⁻⁻31 kg। ये 4 चीज़ें आप हर जगह लिख के रखिए, जब कभी भी पढ़ना पलटी करते हो इसको लिखो। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1800 टाइम्स बड़ा होता है, 1800 टाइम्स मास वाइज। ओके, लेकिन चार्ज वाइज दोनों का चार्ज सेम होता है। फाइन, अब कूलम्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि लेट से दो चार्ज रखे हुए हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, नॉट नेसेसरली प्रोटॉन। ओके, अगर मैं कहता हूँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो डू नॉट थिंक कि खाली एक प्रोटॉन रखा हुआ है। इट कैन बी कि मैं 10,000 प्रोटॉन को अगर एक साथ रखता हूँ तभी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, मैं उसको गिनूंगा। मैं 20,000 इलेक्ट्रॉन को एक साथ रखता हूँ तो मैं उसको एक नेगेटिव चार्ज गिनूंगा। ओके, अगर एक प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19, तो 10,000 का कितना होगा, 10,000 में 4 जीरो होते हैं, तो 10,000 के लिए हम 10,000 बार इसको ऐड करेंगे, या फिर इससे सिंपली 10,000 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10,000 प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 10⁻⁻15। ओके, इसमें 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस टर्म। तो सपोज कि आपका एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज रखा है। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन है r। ओके, अब पॉजिटिव चार्जेस का नेचर क्या होता है, कभी भी दो सेम टाइप ऑफ चार्जेस को आप बगल में रखोगे तो वो अपने आप को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। ओके, अगर दो पॉजिटिव को रखोगे तो दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, दो नेगेटिव को रखोगे तो भी वो दोनों आपस में दूर जाना चाहेंगे। फाइन, लेकिन अगर आप ऑपोजिट चार्जेस रखोगे, आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखोगे, तो दे विल कम क्लोजर। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। ओके, इस तरीके से आपका है। तो अब क्या होने वाला है, कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। जैसे ही दो चार्जेस को अगल बगल रख देते हो आप, वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ये वाला चार्ज इसको उधर फेंकना चाहता है, इस वाले को, और ये वाला चार्ज इस वाले को उधर फेंकना चाहता है। ठीक है, अब ये फोर्सेस आप देख नहीं सकते। ठीक है, दैट इज़ वाई दीज साइंटिस्ट आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी ग्रेट, बिकॉज दे मेक अस टू सी द फोर्सेस दैट नो वन कैन सी। ओके, उन्होंने ऐसे फोर्सेस के बारे में बातें की है जो कोई इंसान देख नहीं सकता। जैसे अगर मैं किसी को मारूँ, यू कैन सी कि आई एम हिटिंग, आई एम अप्लाइंग सम फोर्स, बट न्यूटन भी ऐसे ही थे। उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात किया जो आप कोई देख नहीं सकता। दैट इज़ वाई दे आर वेरी ग्रेट, बिकॉज दे से समथिंग दैट ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट सी और इमेजिन। Okay, so that's why a scientist is called a great, because they do something that no other person can imagine. So इस तरीके से है। तो ये आपका Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। तो इसका बेसिक नेचर समझो, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है
तो ये वाला Q1 क्या चाहेगा, इसको उधर फेंक दे, और ये वाला क्या चाहेगा, इसको इधर फेंक दे। तो अगर मैं दोनों को लाके अगर अपने हाथ में पकड़ूँ दोनों चार्जेस को इधर लाके रखूँ और अपना हाथ हटा दूँ, तो दे बोथ विल गो अवे। ओके, दे बोथ विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर। फाइन। सो अब यहाँ पर कूलम आपको क्या हेल्प करते हैं, वो कूलम्स लॉ आपको हेल्प करता है कि वो जिस फोर्स से जा रहा है, जैसे अगर ये जाना शुरू करेगा तो किसी पर्टिकुलर फोर्स से जाना शुरू करेगा, तो वो उस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। सो कूलम क्या बोलता है कि जिस फोर्स से ये वाला इसको उधर धक्का मार रहा है और जिस फोर्स से ये वाला इसको धक्का मारना चाह रहा है इस तरफ, वो दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड में वैल्यू सेम होगी, ठीक है ना। सो लेट्स कॉल दिस सेकंड चार्ज। सो फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1, F21 मतलब फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1, एंड दिस इज F12 मतलब कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो ये वाला भी फोर्स इधर लग रहा है, ये वाला फोर्स भी इधर लग रहा है। तो कूलम क्या बोलता था कि बोलते थे कि ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब कि ओके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर समझ लो ये बहुत बड़ा चार्ज है और ये बहुत छोटा चार्ज है, तो ऐसा नहीं होगा कि छोटा वाला इस पर कम फोर्स लगाएगा और बड़ा वाला इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। इट विल नॉट हैपन। सो इवन इफ अगर समझ लो कि ये 100 कूलम का चार्ज है और ये खाली 2 कूलम का चार्ज है, इवन इन दैट केस छोटा वाला इस पर जितना फोर्स लगा के इधर फेंकेगा, बड़ा वाला भी उस पर उतनी फोर्स लगा के उधर फेंकेगा। ओके, सो आई होप मैं यहाँ तक आपको समझाने में वो सक्षम रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में सक्षम कहते हैं। सो अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसी फोर्स को निकालने में कूलम यहाँ पर हेल्प करता है आपको। ही सेज कि वो जो फोर्स होती है वो दोनों के चार्ज पे प्रोपोर्शनल होती है, दोनों के चार्ज के मल्टीपल पे, ठीक है। सो अगर ये 2 कूलम का या 4 कूलम का है तो फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू 8, 2 4 8, ठीक है। अगर यहीं पर दूसरा केस है जहाँ पर 5 और 2 कूलम है तो 10, ठीक है ना। तो इस तरीके से है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर चार्ज एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। उनके डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, कभी भी चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसका मतलब है कि अगर आपका ये वाला क्वांटिटी बढ़ेगा तो ये वाला क्वांटिटी कम होगा। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ओके, जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इनके बीच का फोर्स की वैल्यू कम लगते जाएगी। नाउ व्हाट डज दैट मीन, सपोज ये Q1 Q2 चार्ज इधर R डिस्टेंस पे, सपोज मैं इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, मैं Q1 को इधर रख देता हूँ और Q2 को इधर रख देता हूँ। तो सवाल ये है, अब इनके बीच का डिस्टेंस ये कुछ बड़ा सा R है, ये R1 है लेट्स से। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो 2 चीज़ें हमको चेक करनी, पहले क्या चेक करनी, उनका मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों का प्रोडक्ट सेम है क्योंकि दोनों का Q1 Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। सपोज ये 2 है, ये 4 है, ये भी 2 है, ये भी 4 है, तो 2 4 8, ये भी 2 4 8, तो ये चीज़ तो दोनों के लिए सेम है। अब ये एक वाला पार्ट आ जाता है आपका, तो ये क्या बोलता है कि डिस्टेंस के स्क्वायर से वो कम होते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है आपका, तो यहाँ पर जो भी फोर्स लग रही होगी वो इसके कंपेयर में ज़्यादा लग रही होगी, ये वाली फोर्स कम होगी, ठीक है। जिस फोर्स से ये वाला यहाँ फेंकना चाहता है और ये वाला यहाँ फेंकना चाहता है, डेट फोर्स विल बी लेस देन इसमें जो फोर्सेस लग रही होंगी, ओके, बिकॉज द डिस्टेंस हैज़ इंक्रीज्ड। आई होप आई एम एबल टू कन्वे दिस थिंग टू यू, फाइन। सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। अब इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। वैसे मैक्सिमम लोगों को पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता रहता है, तो ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। सो इन दोनों को कंबाइन करके ये आप 10 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो कैसे कंबाइन करना है। तो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। R जितना कम होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज़्यादा फोर्सेस लगेंगी। ऑब्वियसली ऐसा है क्योंकि डिनोमिनेटर क्वांटिटी जितना छोटा होगा पूरा क्वांटिटी उतना बड़ा होगा, करेक्ट। मैथमेटिक्स का फंडा है सिंपल सा, ओके। सो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट k डाल देते हैं, ओके। k कांस्टेंट की जो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज़ 9 10 टू द पावर ऑफ 9, ओके। सो अब ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट की वैल्यू बेसिकली अगर आप देखोगे फार्मूला में तो इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज़ दी परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ठीक है ना। सो परमिटिविटी ऑफ स्पेस क्या बताता है, बेसिकली अगर परमिटिविटी ऑफ स्पेस अच्छी होती है तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से पास होती है। अगर परमिटिविटी ऑफ स्पेस ज़्यादा होती है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पास नहीं होती। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो बेसिकली ये याद रखो कि परमिटिविटी ऑफ स्पेस ये होता है कि वो ये फोर्स कितनी अच्छे से लग पाएगी उस पर डिपेंड करता है। इसका सिंपल सा मतलब समझ लो कि आप एयर में खड़े हो, आप एयर में किसी को मार रहे हो
और आपको स्विमिंग पूल में डाल दिया, पानी में डाल दिया, और पानी में उसको मारोगे तो पानी में मार पाओगे? नहीं मार पाओगे, भले आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे बट मार नहीं पाओगे, ठीक है। तो सिमिलरली अगर परमिटिविटी और स्पेस कम है, कम को हम अच्छा समझते हैं, अगर परमिटिविटी मतलब ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर कम है तो इट मीन्स कि ये फोर्स की वैल्यू और ज़्यादा लगेगी। सो वो सब चीज़ें आगे की चीज़ें, ठीक है। सो यू कैन सी इट एज अ जस्ट लाइक पानी और एयर का, ठीक है। जैसे आप पानी में सामने वाले को मार नहीं पाओगे चाहे आप कितना भी दम लगा लो, ओके। सो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। सो आई होप ये आपको फंडा समझा, ये फार्मूला का मीनिंग समझा। ओवरऑल मीनिंग क्या है कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपील करते हैं। अब अट्रैक्ट करेगा तो किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो ये कूलम्स लॉ आपको उस फोर्स की वैल्यू निकालने में हेल्प करता है। फाइन। सो आई होप कि मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग हियर।